अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.7 हम स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है जी? नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होगी हमेशा, ax² + bx + c, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। यहाँ पे हम a, b और c से कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई नंबर भी आ सकता है, तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + -b² - 4ac √/2a। ठीक हो गया। अब अंडर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है b² - 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है? b² - 4ac। अब नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कैसे पता चलेगी? हमारे पास कुछ कंडीशन है, हम इसको लेके चलेंगे और हमारे पास 4 केसेस हैं। तब हमें पता चलेगा कि अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ गई, ये टर्म, ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, तो हमारे पास कौन सा केस बनता है? रूट्स जो है वो कौन से होंगे? रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इरेशनल होंगे, रैशनल होंगे, व्हाटएवर जो भी। ठीक हो गया। अब हमारे पास है केस 1। ओके जी, अगर हमारे पास केस 1 में क्या आ जाता है, इफ़ b² - 4ac = 0 आ जाए, यानी कि हमें कोई इक्वेशन गिवन है, आपको एग्जांपल बाद में कराऊंगी। अब ये जैसे एक इक्वेशन है, अगर हम इसमें से b की वैल्यू ले लें, a की वैल्यू लें और c लें, इसको इस फार्मूले में पुट करें और हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला बन रहा है, इक्वल टू 0 बन जाए, यानी कि हम इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करने के बाद b की, a की और c की, हमारे पास आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, दैन द रूट्स विल बी -b/2a। ऑटोमेटिकली हम रूट्स का आंसर लिख देंगे -b/2a। जो b की वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करेंगे, जो a की वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करेंगे। यानी कि हमारे पास हमेशा रूट्स जो है वो हमेशा 2 वैल्यूज़ में आते हैं। आपको पता है फार्मूला क्या है, प्लस माइनस में होता है, तो रूट्स हमेशा 2 होते हैं और ये दोनों जो है वो इक्वल और रिपीटेड होंगे। ठीक है, सो द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड इक्वल। देखिए, इक्वल है और रिपीट हो रहे हैं, यानी कि एक रूट ये है, एक रूट ये है। ये हो गया हमारे पास केस 1। उसके बाद आ जाता है जी केस 2। ओके जी, केस 2 में हमारे पास क्या है कि इफ़ b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए, यानी कि अगर हम इसमें b की वैल्यू पुट करें, a की, c की वैल्यू पुट करके इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें और हमारे पास नंबर जो है वो नेगेटिव आ जाए, यानी कि लेस देन 0 आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा? देन b² - 4ac अंडर रूट जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें हमारे पास आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया। तो रूट्स जो होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। इमेजिनरी भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ एक दूसरे से, और अनइक्वल भी होंगे, यानी कि इक्वल नहीं होंगे। ये हमारे पास हो गया था केस 2। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं केस 3 पे। केस 3 हमें क्या कहता है कि इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाए, देन हमारे पास b² - 4ac जो है वो होगा रियल नंबर, विल बी रियल। जब ये पार्ट हमारे पास रियल हो जाएगा तो हमारे पास रूट्स भी रियल होंगे। ठीक है, रूट्स विल बी रियल, डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। रियल, डिस्टिंक्ट, अनइक्वल, मतलब रूट्स जो हैं हमारे पास रियल वैल्यू होंगे, डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ होंगे और अनइक्वल होंगे। इसमें भी हमारे पास रूट्स बराबर नहीं होंगे। मतलब जो है कि हम फर्स्ट केस में कहा था कि जो दोनों रूट्स हैं वो रिपीटेड भी हैं, इक्वल भी, इनके सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन इन दोनों केस में ऐसा नहीं होगा। इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, डिस्टिंक्ट और अनइक्वल, और इसमें हमारे पास रियल केस होगा। ये हो गए हमारे पास 3 केसेस। ठीक हो गया। उसके बाद एक छोटा सा रिमार्क है हमारे पास कि इफ़
बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। अगर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए, परफेक्ट स्क्वेयर मैंने आपको पीछे करवाया है ना, ठीक हो गया। अगर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए, परफेक्ट स्क्वेयर हमारे पास क्या होगा, अगर हम 2 का स्क्वायर कि अगर हमारे पास आंसर कोई 4 आ रहा है, इसको हम 2 की पावर स्क्वेयर में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। या समथिंग एल्स पॉलिनॉमियल फॉर्म में होगा तो हमारे पास x+2 की फॉर्म है, लेकिन इसमें पॉलिनॉमियल्स नहीं आएंगे, इसमें जस्ट हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो हमारा जो इसका जो रूट्स होगा ना, रूट्स क्या निकलेगा, रेशनल एंड रूट्स, सो द रूट्स आर रेशनल अदरवाइज इरेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो हमारे पास रूट्स जो हैं रेशनल होंगे, ठीक, रेशनल नंबर होंगे। तो ये हमारे पास केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 इसे कह सकते हैं। ये हमारे पास हो गया एक्सरसाइज 4.7 नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रूट्स है क्या चीज़। ओके जी, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखें। फर्स्ट एग्जांपल ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। अब हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक हो गया। और b इज़ इक्वल टू 2 और c इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 12 इज़ इक्वल टू -8। यानी कि अब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 0। तो इसके हमारे पास रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर बी से कह सकते हैं, और अनइक्वल और डिस्टिंक्ट और अनइक्वल, ठीक हो गया। मैंने जो आपको पिछली 3-4 केसेस बताए हैं, ये उनमें से उनकी एग्जांपल्स हैं। ओके जी, सेकंड एग्जांपल करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 9 है, b की -12 एंड c इज़ इक्वल टू 4। अब हम डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि -12 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 4 हो जाएगा। इसे कैलकुलेशन करें तो हमारे पास बनता है 144। 12 का स्क्वायर 144, 4 9 36 एंड 36 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 144। यानी कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ गया है। ओके, तो आपको याद होगा हमने केस 1 स्टडी किया था। केस 1 में क्या था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, रियल, इक्वल, ठीक, रियल एंड इक्वल एंड रिपीटेड, यानी कि हमारे पास 2 रूट्स बने, रियल एंड इक्वल हमारे पास रूट्स होंगे। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि m+1 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू m+3 एक्स प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फॉर वट वैल्यू ऑफ m फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स। ऐसे कौन सी m की वैल्यू है जिसके लिए हमारे पास इक्वल रूट्स आ जाएंगे। इक्वल रूट्स का हमने फर्स्ट केस स्टडी किया था कि अगर हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगी, हमारे पास रूट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, हमें नहीं पता कि क्या आएगा। बी स्क्वेयर हमारे पास क्या है जी, 2 इंटू m+3 इसका होल स्क्वेयर, ये हो जाएगा बी स्क्वेयर -4 इंटू m+1 इंटू सी, मतलब 4ac, ठीक हो गया। इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। जब हम m+3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6b प्लस 6b,
ठीक हो गया, -4 फिर ले लेंगे कॉमन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हवा आ जाएगा 2m² 5m + 3, ठीक है। 4 - 4, तो अब जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m² + 9 4 36 हो जाता है। 6 भी है, 6 4 प्लस 6 4 24 बी, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8m² प्लस माइनस 20m - 12। ओके जी, 4m², 8m² हमारे पास क्या बचा, माइनस का 4m², 20m + 24m क्या बचा, प्लस का 4m प्लस 36 - 12 हमारे पास प्लस का 24 बचा। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या पता कि ये <0 है, =0 है, >0 है, नहीं पता हमें। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m फॉलोइंग इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट को =0 करना है। अब हम इससे सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास =0 है। जब =0 होगा, जब हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा m² - m - 6 = 0, ठीक। माइनस से मल्टीप्लाई किया, -4 पे डिवाइड भी कर दिया, 4 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 4 कैंसिल, यहाँ से 4 6 24 आ जाएगा। अब हम इसके रूट्स आसानी से बना सकते हैं, m-3 और m-2 इसके रूट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, इसको हम लिख सकते हैं जी, m² - 3m - 2m - 6, 3 2 6, 3 - 3 + 2 = m आ जाएगा। यहाँ से हमने m कॉमन लिया, इन दोनों में से m-3 बचा, इन दोनों में से m-2 आएगा, तो ये =0 आ गए। यहाँ से m की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो ये हमारे पास इक्वल रूट्स आ गए। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक हो गया। ये थी एक्सरसाइज 4.7। अब आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और लाजमी साथ साथ किया करें। कुछ समझ ना आए तो फिर आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।